ओम बंग मंग मे मनसि प्रतिष्ठिता। साथ साथ पढ़ो इसको, शांति मंत्र को। ओम बंग मे मनसि प्रतिष्ठिता, मे वाचि प्रतिष्ठितम, न विरावीर्यमेधि वेदस्य मा आरिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेन अधीतेन होरात्रान् सन्ध्यामिरितं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। मंत्र का पहले पाठ करते हैं। पहला मंत्र, ओम आत्मा व इदम एको एवाग्रे आसीत् न अन्य किंचित मिषत स इक्षत लोकान्तो सृजायति स इमां लोकान् सृजत। अम्भो मरीचि मरम आपो अदो अम्भ परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्ताना आपः मरो या ताता आपः। देखिए इसमें भगवान ने, वैसे तो 3 इसमें खंड भी हैं, जरा इसको भी देख लें, फिर उसके बाद शास्त्रार्थ की बात थोड़ा सा जिक्र करेंगे।
ओम आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत, एवाग्रे आसीत है, ये मंत्र में नहीं लिखा हुआ लेकिन एवाग्रे पढ़ा जाएगा आसीत। यह पहला खंड है, इसको यह आपके उन्होंने खंडन किया न अन्य किंचत मिशत, दूसरा खंड है स इक्षत लोकान सृजा इति। तो हर एक का अलग अलग अर्थ पहले समझ लें, अर्थ समझ लें। ओम आत्मा व इदम एकम एक एवाग्र आसीत। सृष्टि के प्रारंभ के पहले भी क्या था? ओम आत्मा, एक ही आत्मा थी, इदम वही एक आत्मा थी। यहाँ पर एक और एक शब्द लगाया, एक शब्द जो है यहाँ पर निश्चय कर देता है कि नहीं एक ही था, क्योंकि एक कहा तो ये लगाने की जरूरत क्या थी? तो इस पर संत लोग कहते हैं यो का मतलब ये निश्चय होगा, एक ही, यो का अर्थ यहाँ पर ही लगेगा। ओम आत्मा व इदम, यह एक ही आत्मा आसित, मतलब पास्ट टेंस में हो गया तो था। न अन्य किंचन मिशत, और इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई सक्रिय या निष्क्रिय चीजें नहीं थी, कोई पदार्थ नहीं था। स इक्षत, उसने विचार किया या उसने देखा, विचार ही आएगा लेकिन इक्षत शाब्दिक अर्थ होता है देखा। लोकांत सृजायते, कि लोक की रचना करें, तो इस लोक की रचना करें, यह इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर क्या है, तीन मतों का यहाँ पर गुरुदेव भगवान हमारे बताते हैं, तीन मतों का खंडन किया गया है। कौन कौन से तीन मतों? एक तो बौद्ध धर्म का शून्यवाद का खंडन किया। वैसे तो सोचा जाए तो ज्ञान के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं नहीं, बिना समझे और शास्त्रों को आप अपने शास्त्र को श्रेष्ठतम आप नहीं कर सकते हो, उस ज्ञान को भी श्रेष्ठ आपके मन के अंदर नहीं आएगा। जैसे कल एक अठावले एक महाराष्ट्रीयन संत थे जिन्होंने गुरुकुल खोला है, था, अभी भी होगा लेकिन वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो अठावले ने पहले जितने भी 10 दर्शन थे पहले उनको पढ़ाते थे, फिर जाकर के अपने गीता जी या अपने सनातन धर्म के उनको पढ़ाते थे। अच्छा, उससे फायदा क्या होता था, लाभ क्या होता था? उससे लाभ ये होता था कि जब हम समझ जाते हैं दूसरों के मतों को, और जब अपने हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो उससे ऑटोमेटिक स्वभावतः श्रेष्ठता हमें मालूम हो जाती है कि हमारा जो मत है, हमारे कन्हई ने कहा, भगवान ने कहा, या भगवान के ही सांस प्रश्वास वेदों की बातें होती हैं तो उनके सांस प्रश्वास से निकला, तो वह श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संदेह की जब कोई भ्रांति नहीं होती है, कोई वृत्ति हमारे मन में नहीं होती है, तो हमारा अटूट विश्वास हो जाता है, और जब अटूट विश्वास होता है तभी उससे प्रेम होता है, और उस प्रेम के बल पर ही हम उस रास्ते को, फिर रास्ते से कभी हम भटकते नहीं। तो रास्ते से, इस रास्ते पर चलने वाला, ज्ञान के रास्ते पर चलने वाला कोई भटके नहीं, इसीलिए इसको पहले दूसरे के मतों को बताया जाता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म, इसके कई मत हैं वैसे तो, शून्यवाद है, क्षणिकवाद है, योगाचार्य है। क्षणिकवाद को इनका तीन सिद्धांत जो बौद्धों का बहुत प्रचलित हुआ, कौन कौन? सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। हमारे वेदांत मत ने अंतिम दो को सर्वम क्षणिकम क्षणिकम माना है, सर्वम दुखम दुखम, इन दोनों मतों को ऐसे ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह संसार या जगत जो है ना, हमेशा परिवर्तनशील है, एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहा है। तो यह क्या है? क्षणिकम क्षणिकम। दुखम दुखम,
दुख ही दुख है यहाँ पर, हर क्षण दुखी है। तो सर्वम दुखम, कहीं भी जाइए आप, चाहे पाताल में जाइए और चाहे 14 लोग, याद है ना? हाँ, यहाँ पर तो 4 लोग की बात की गई है, लेकिन 14 लोग के भी आता है कौन कौन। देखिए, पृथ्वी तो ओम, क्या नाम इसका है, भू 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 हम पृथ्वी कहते हैं। इससे 6 लोग ऊपर हैं, भुवः स्वः मह जन तप सत्यम। तो कुछ पृथ्वी को लेकर के 7 लोग हो गए। नीचे हैं अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और फिर पाताल, 14। यहाँ पर जो 4 लोगों के आगे बात की गई है, उसमें एक आया है अम्भ, अभी उसका डिटेल करेंगे। अभी यहाँ पर हम चले गए, लेकिन चलो अब चले गए तो बता ही देते हैं। अम्भ, दूसरा आया है मारीची, तीसरा आता है यह मृतलोक, और चौथा है आपह आदि, यानी इस पृथ्वी के नीचे वाले लोगों को। इस प्रकार से लिया इन्होंने 4 लोगों को। खैर, अभी हम बौद्ध धर्म का चिंतन कर रहे थे, हम उसी पर करते हैं। तो इनका जो शून्यवाद है उसका खंडन किया गया अपने इससे। क्या है, सृष्टि की जो रचना हुई, हालांकि हर एक के जितने भी दर्शन है, हर एक का अलग अलग मत है। सृष्टि, सब मानते हैं कि सृष्टि है, इसमें कोई विचार नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन कैसे सृष्टि बनी इसमें मतभेद है, अलग अलग। तो इन्होंने एक चतुष्कोटि न्याय के अनुसार कहा कि नहीं, यह सत्य है। चतुष्कोटि, अरे यह सृष्टि, इसके अनुसार इन्होंने बताया कि चतुष्कोटि न्याय के माध्यम से शून्यवाद को, अपना जो शून्यवाद को पुष्टि किया। इसमें क्या है, चतुष्कोटि न्याय पहले समझें, आपके लिए उतना तो समझने की कोशिश कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। या कृष्णन आपके लिए बहुत जरूरी है ये सब, क्योंकि आगे आप लोगों को समझना है ना। चतुष्कोटि न्याय, सत्य से, हाँ, सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी को चतुष्कोटि न्याय कहते हैं। इसके आधार पर इस संसार का, इस जगत का कोई उत्पत्ति जो है वह शून्य है, ऐसा बताया गया। उन्होंने इसके द्वारा इसकी पुष्टि किया। चतुष्कोटि न्याय प्रमाणिक है, तो इसके आधार पर, और जो है सूत्र दिया वह बिल्कुल सही है, उसके आधार पर कहा सही है। तो देखो, किसी चीज का खंडन करते हैं ना, तो हम तर्क देते हैं, तर्क तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके विपरीत हमारे जो सामने मौजूद है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी कैसे खंडन करते हैं कि आप यह बताओ कि आप जान करके कहे हो या बिना जाने कहे। एक वाक्य बोला, आप जान करके कहे हो तो आप जानने वाले हो, और वह जान करके कहे ठीक है, लेकिन जानने वाला जिस वस्तु को जानता है उससे अलग होता है। ये आत्मा के विषय में बात, ठीक है। अच्छा, अगर आप जान करके कहे हो तो आप अलग हो गए, तो आपका आत्मा अलग, आप अलग हो गए, क्योंकि ये सूत्र है कि जानने वाला व्यक्ति जिस वस्तु को जान रहा उससे अलग होता है। इसी पर तो आपने शरीर का खंडन किया ना, कि क्योंकि आप शरीर को जान रहे हो कि हमारा शरीर, हमारा हाथ पैर है, तो इससे हम अलग हो गए, यह हमारा आश्रम है, तो हम इसको जान रहे हैं, तो हम अलग हो गए, आश्रम अलग, हम अलग। ऐसे ही अगर बिना जाने कह रहे हो तब तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना जाने कहते हो तो वो तो किसी कोटि में आता नहीं। जैसे पीछे केनोपनिषद में बताया गया था कि आत्मा के बारे में अभिज्ञातम बीजानीतम, अभिज्ञातम अभिजानीतम, मतलब आत्मा को न कोई, अगर जो कहता है कि मैंने जानता हूं, वो अभी पूरा पूरा नहीं जानता है, और जो कहता है नहीं जानता है
हो सकता वह जानता है। हाँ, दोनों बातें हैं ना, क्योंकि आत्मा इस बुद्धि और इस अपने जो चर्म इंद्रियां हैं इनके माध्यम से जाना नहीं सकता, केवल उसका अनुभव किया सकता। यही गुरु ने बताया था, अपने गुरु ने जो उनको पढ़ाया होगा उनके माध्यम से, और यही फिर शिष्य भी बाद में ध्यान करके अनुभव करके यही बताता है, यही चीजें। तो इसमें यही बताया गया था कि जिस समय शास्त्र का यानी श्रुति का जो भी सूत्र है और जो आचार्य का जो मत है और आपका शिष्य का मत, तीनों जब एक हो जाता है तो बिल्कुल उसको अनुभव सत्य मानते हैं। तो अब यहाँ पर चतुष्कोटि न्याय से हम क्या करते हैं इसको, अगर यह कहते हैं ना कि हम बिना जाने कहे, हालांकि उन्होंने कुछ क्या कहा वो तो बात अलग है, तो यहाँ पर एक दोष होता है जिसको कहते हैं बततो व्याघात दोष। हाँ, बततो व्याघात। जैसे मान लो आपने कहा कि हमारी जिह्वा नहीं है, तो ये भी एक दोष में आ गया। कोई कहता है कि हमारे पिता नपुंसक थे, तो यह सब बततो व्याघात दोष के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से वह शून्यवादियों के मत का खंडन किया। यह देखो चतुष्कोटि न्याय दोबारा बता देते हैं, सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और फिर असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यही है चतुष्कोटि न्याय। यह सभी मानते हैं, इसीलिए इसके आधार पर उन्होंने शून्यवाद को खंडन किया। जब यह खंडन किया ठीक है, तो हमारा वेदांत का सिद्धांत यही था कि यह बताओ, यह जान करके कर रहे हो कि आत्मा शून्य है या बिना जाने कर रहे हो? अगर जान करके कर रहे हो तो ठीक तो है, लेकिन जान करके कर रहे हो तो आप उस आत्मा से अलग हो रहे, क्योंकि जानने वाला व्यक्ति जो है जिस वस्तु को जानता है उससे अलग होता है। अब बिना जाने कर रहे हो तो यह बततो व्याघात दोष हो जाता है, और यह कहना ठीक भी नहीं है। दूसरा, यह जो सांख्य दर्शन और वैशेषिक यह मानते हैं, क्या मानते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है। ये 9 द्रव्य मानते हैं, शायद हमने जिक्र किया था या नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत, दिक्, काल, मन और आत्मा, यह 9 द्रव्य माने जाते हैं। ये गुरुदेव ने बहुत पहले पढ़ाया था, 9 द्रव्य माने जाते हैं। तो हरिद्वार में ही शायद पढ़ाया था, ध्यान है, हरिद्वार में पढ़ाया था। दिक्, काल, मन और आत्मा। तो आत्मा द्रव्य कह रहे हो तो उसका खंडन कैसे किया? द्रव्य हुआ, द्रव्य का मतलब जड़ हो गया, द्रव्य में चेतन नहीं होता है, द्रव्य का मतलब वो जड़ हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द आया इस श्रुति में, और चूंकि यह सभी मत क्या मानते हैं, वैशेषिक और न्याय क्या मानते हैं, अरे सांख्य, ये दोनों हमारे वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं, हमारे सनातन धर्म के हैं 6। तो यह हुआ कि स्वेच्छत, जब कोई विचार करता है, किसने विचार किया? वही आत्मा। जब आत्मा ने विचार किया, ऐसा इच्छित किया, इसका मतलब वह जड़ नहीं हो सकता, इसका मतलब वो चेतन होगा, क्योंकि जड़ वस्तु के अंदर कोई विचार नहीं आता। नहीं समझे? इसको खंडन जो किया गया उसको समझो। स्वेच्छत कैसे? अरे ऐसे ही तो एक एक शब्दों पर वकील लोग दूसरे के जो उनका प्रतिपक्षी वाला वकील होता है उसके वाक्यों को खंडन करके काट करके अलग कर देते हैं और सही झूठ चीज को सही कर देते हैं। तो स इच्छत, उसने इच्छा किया ना, या कहाँ का वाक्य है? वेद का वाक्य है, और वही पहला ऋग्वेद का वाक्य है। जब उसने विचार किया, इसका मतलब वह जड़ नहीं है, तो इसका मतलब जड़ नहीं है तो चेतन है, चेतन है तो जो तुम कह रहे हो कि यह द्रव्य है तो वह द्रव्य खत्म हो गया। तो इसी एक शब्द से यह इसका भी खंडन कर दिया
या जो दूसरे हैं वैशेषिक या सांख्य दर्शन वाले। तो इस प्रकार से अपने ही धर्म वाले भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो कि वेद को मानते हैं, और जो वेद को नहीं मानते हैं उनकी बात अलग है। आइए, अब इतना ही मेरे ख्याल से दर्शन की बातें ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ, पहले पाद का तो वैसे तो अर्थ बता दिया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ओम आत्मा व इदम एक एवाग्रे आसीत, सर्वे प्रथम केवल आत्मा ही एक ही आत्मा था। तो कह रहे हैं कि क्या अब नहीं है? तो इसका उत्तर ही होता नहीं, वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, सृष्टि के प्रलय के बाद भी रहेगा, एक ही आत्मा है, न अन्य किंचित विशत। और फिर जो अगर कहती हैं दो कोई कहता है, क्यों कौन कहता है? सांख्य बात कहती है, सांख्य मत वाले यह भी कहते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त क्या है? प्रकृति है और प्रधान है, जिसको प्रधान कहते हैं। तो जो दो कहते हैं तो दोनों पूर्ण नहीं हो सकते हैं, और दोनों में दोष आ जाएगा। कहने में क्या आ जाएगा? कि वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका खंडन किया गया कि न अन्य किंचित निशत। यहाँ पर अरे अरे स इच्छत, उसने विचार किया नहीं, इसका खंडन कैसे होगा? यह उनका मत क्या हुआ कि वह दो है ना, तो जो पहले बताया गया आत्मा व इदम एकम एवाग्रम आसीत, केवल एक ही आत्मा था, उसके आधार पर खंडन होता है। तो एक जब बताया गया, श्रुति ने बोला, तो दो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते। तो इसीलिए वह दो नहीं हो सकते। यह कहते हैं जो सांख्य मत वाले की प्रकृति है या प्रधान है, तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह परिच्छिन्नता आ जाएगी और फिर कोई उसमें से पूर्ण नहीं हो सकता। और यहाँ क्या बताया जाता है? ओम पूर्णमिदम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका मतलब यह श्रुति के सारे मंत्र झूठे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हैं? वो ऐसा नहीं, वो बिल्कुल है। न अन्य किंचित, और उसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया कि न तो सक्रिय न तो अक्रिय कोई भी चीज नहीं है। तो उनका मत यहाँ पर खंडन है। स इच्छत लोकान से जाई थी, और उसने लोक के सृजन की इच्छा प्रकट की। अब देखो यहीं पर जो है, आप ये भी देख लें, क्या यह जो एक भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग क्या मानता है? हम भी मानते हैं, पुराणों में कथाएं हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कन्हई ही परमेश्वर है ना। और यह भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा, यह भक्ति वालों का सिद्धांत है, भक्तिवाद का। पुराण में भी लिखा हुआ है, कोई मन ग्रंथ नहीं है। क्या कि एक ही था, उससे फिर तीन हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन बताया जाता है ना, लेकिन वास्तव में सबका भी खंडन किया गया। तीन नहीं है, एक ही है। ब्रह्मा सृष्टि रचना करने वाले, और विष्णु पालक और संहार करने वाले। कोई शिव को बड़ा मानता है कि शिव से तीनों हुए। अगर शिव महापुराण पढ़ोगे ना, तो शिव जी से भोले जी से ही सभी निकले तीनों। हाँ, अगर देवी भागवत भी सुनाया गया था वहां पर हरिद्वार में, वहां पर क्या बताया गया था? वह तीनों, यह ब्रह्मा विष्णु महेश, एक आया, रथ आया, उस पर बैठा के ले गए। फिर एक ऐसा चमकीला स्थान आया, मणिद्वीप, जहां पर बिल्कुल आंख भी देखने की शक्ति नहीं हो रही थी, इतना चमकती, बताया हुआ। और फिर वहां पर एक देवी आती है, और फिर यह लोग उसकी तरफ नजर नहीं मिला पाते हैं। हाँ, उसी से ये तीनों लोग, मतलब हर एक जगह इन तीनों का वर्णन आता है। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति का सिद्धांत है। एक और है आपका
वहाँ भी वो इसको सब देवता ही मानते हैं। हमें बहुत पहले जब हम इधर से नहीं जुड़े हुए थे, बस विश्वास मेरे को नहीं हुआ था, विश्वास मेरे को नहीं हुआ था, लेकिन जब इधर बताया गया तो विश्वास हो गया पूरा। वो ये बताया कि भाई जो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को करते हो ना, ये तो देवता है या कहाँ भगवान है, कौन है ये जो पंजाब में एक है ना, वह सरदार थे, क्या नाम है उनका, सरदार का नाम में, हाँ हाँ हाँ, उसी में से दो खंड हो गए थे ना, उन्होंने, उनका नाम नहीं आ रहा है, नाम भूल गया है। तो अरे काफी उनके भी उसमें भीड़ भाड़ होती है, तो वहां पर बताया गया कि नहीं, ये सब तो देवता है, इसको क्या, इनको तुम भगवान मानते, भगवान नहीं है। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं आज तुम्हारे लिए, लेकिन अंदर नहीं समाया था। तो वास्तव में वह परमात्मा जो है वही करता है। देखो, फिर यहाँ पर प्राणी मात्र का जब आएगा, आत्मा की परिभाषा देंगे, तो वहां पर एक चीज और आता है। इसी कल बताया गया था डिफिनीशन में कि आत्मा क्या है, आपनोते अत्ते अतते वांग पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति असनादि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो अजो अजरो अमरो अमृतो अभयो अद्वयो, ये बताया गया, यही बताया गया था ना, हाँ यही बताया गया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया था, इससे एक चीज हमें निकालना है कि जितने भी संसार के धर्म हैं, जितने भी संसार के धर्म हैं, उनसे वह आत्मा वर्जित है, उनसे वह अलग है। और यहाँ पर ब्रह्मा की बात है या देवताओं की बात है, या दूसरा परिभाषा प्राणी नाम का परिभाषा देखेंगे तब भी उससे अलग हो जाते हैं। यह सभी हमारे जीव के कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का भी एक दिन मृत्यु होती है। जितने भी देवता हैं सभी कर्मों के कारण होते हैं। आप भी देवता हो सकते हो, आप भी ब्रह्मा हो सकते हो। आया हुआ है कि किसमें आया हुआ है, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि अगर 100 जगह करने के बाद इंद्र की पदवी मिलती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा की प्रजापति की भी पदवी मिलती है, यह किसी उपनिषद में आया हुआ है, उपनिषद का ध्यान नहीं आ रहा है, उपनिषद में आया हुआ है कि प्रजापति का पद मिला था किसी को, तो कैसे, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना ही न हो, सारे उसके पाप क्षीण हो गए हैं। हाँ, सारी कामनाएं क्षीण हो गई हैं, सारे पाप क्षीण गए हैं, केवल पुण्य पुण्य ही किया हुआ है, और वही असीमित उसको मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, लेश मात्र भी न हो। अरे जन्म जन्मांतर खत्म हो जाते हैं महाराज, आपका मल तो अभी अभी नहीं साफ हुआ हम लोग, तो फिर पाप कर्म जो है वो तो समाप्त नहीं हुआ इसी एक जन्म में, तो फिर कैसे, कितने लगते हैं, कई जन्म होते हैं। ध्रुव का देखो, हड्डियों का ढेर दिखाया था भगवान ने किसी ऋषियों को, जब ऋषियों ने कहा कि कैसे आपने 6 महीने में इनको दर्शन दे दिया 5 महीने में, तो उन्होंने कहा इधर आओ मेरे साथ। फिर दिखाया, देखो ये हड्डी का जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ है ना, यह क्या चीज है, जाओ के अंदर देखो, पास में हड्डियां हैं, यह उसी ध्रुव के कई जन्मों की हड्डियां हैं। हजारों जन्मों में तपस्या करते 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 फिर उसको यहाँ पर किया, तो उसको दर्शन दिया। ऐसे नहीं भाई, पहले तो कम से कम यह मालूम हो गया कि ठीक है यह सब गलत कार्य है, तो कम से कम अब से तो हमें नहीं करना, वो कौन, अब से हो जाता है तो भगवान कभी क्षमा भी कर सकता है, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति होती है नहीं। जब यहाँ पर यह है कि संसार से बिल्कुल हमें नाता तोड़ना, फिर भी मन जाता ही नहीं जाता, हमारा हमारा मन तो जाता भाई, आप लोगों का पता नहीं, संसार में जाता ही नहीं जाता। अभी कल ही हमने बताया था, संसार में मन जा भी, लेकिन संसार का कोई प्रभाव ना पड़े अपने चित्त पर। हाँ, तो पढ़ तो रहा है ना, अब तो पढ़ रहा है ना, फिर कैसे,
नहीं होता है। जो पूर्ण काम हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, उनके लिए होता है। हम अपने अपने तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो आप काम हो जाते हैं ना पूर्ण, तो इनको किसी चीज की जरूरत नहीं। उनको संसार से देख करके दृष्टि जाती भी है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ज्ञानी होते हैं, उन पर नहीं प्रभाव पड़ता। हम लोगों जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग है ही हैं, लेकिन हो जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन नित्य निरंतर उसमें लगा रहना पड़ता है। सबको छोड़ करके केवल हमारे सामने वही है, एक ही चीज है कि हम ही ब्रह्म है। महावाक्य का हमेशा चिंतन, समय है भजन, मतलब जाप मंत्र का, और फिर कथा इत्यादि सुनते रहता, उसी का चिंतन। अरे नींद भी नहीं करना, हमें केवल यही करना है, फिर उसमें हो जाए सामने किसी चीज की जिसको चिंता नहीं होती, केवल उसी पद की चिंता होती है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी होता है कि नहीं होता है उसकी बात अलग है। अब आइए इसके अंतिम में दिया हुआ है क्या, इस मंत्र की अंतिम में दिया हुआ है, वहां तक हमने भाष पढ़ लिया था, वहां से हम चलते हैं सृष्टि की रचना के बारे में। लोकान अम्ब प्रभृतीन प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतान सृजई सृजे अहम इति। कहते हैं लोक किसे कहते हैं, लोक का अभिप्राय क्या होता है। तो कहते हैं कि प्राणी, जितने भी प्राणी होते हैं, उनके कुछ कर्म करते हैं। कर्म से क्या होता है, फलों का भोग करने के लिए जितने भी कर्म करते हैं, तो कर्म के अनुसार उनकी सृष्टि कहीं कहीं न किसी लोक में जाते हैं, और फिर उनका भोग करना होता है। तो जहां जहां पर प्राणी उत्पन्न होते हैं और वो अपने पिछले कर्मों के अनुसार भोग करते हैं, उसी को लोक कहते हैं। और इसी यह जो लोक की परिभाषा दिया गया, इसी परिभाषा के आधार पर यह देवता इत्यादि जितने भी लोग हैं, सभी प्राणियों के उसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी देवता हैं सभी प्राणियों के कैटेगरी में आते हैं। देवता, यह समझिए कि आप अलग और देवता अलग, तो ऐसा नहीं है। आप ही देवता बन सकते हो। आपके अंदर केवल दूसरों के भला करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए, अपने लिए कुछ भी नहीं, और सारी आपकी अपनी कामनाएं समाप्त हो जाएं, और केवल पुण्य पुण्य तो आप देवता बन सकते हैं। और 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बन सकते हैं। तो सब कुछ वो भी एक दिन पैदा हुए, एक दिन मरना है उनको। हर एक देवता परमानेंट कोई नहीं है, अगर ब्रह्मा जी नहीं है, इसीलिए केवल वही एक ही है जिसको हम आत्मा कहते हैं। हर एक प्राणियों में अलग अलग है, लेकिन वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग हमें दिखता है, वही अव्यक्त से व्यक्त हो गया। पहले वह अव्यक्त अवस्था में था तो एक ही था, ठीक है। अब व्यक्त में हो गया तो हर एक जितने भी प्राणी हैं, कितने होंगे, 7 अरब तो मनुष्य ही हैं। केवल एक ही सृष्टि में पता नहीं कितनी सृष्टियां हैं, और फिर कितने कीड़े मकोड़े होंगे, मनुष्यों से बहुत ज्यादा होंगे हैं। तो जितने भी हैं सब उसके अंदर तो वही आत्मा है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल पुरुषों के अंदर ही आत्मा होता है, बाकी कीड़े मकोड़ों के अंदर नहीं होता, तो वह गलत है करना। आप एक वृक्ष को काटो तो वृक्ष से भी काटने के बाद, अरे कुल्हाड़ी लेकर के कोई जाता है तो भी वृक्ष डर जाता है, ये मेरे को चोट पहुंचाएगा। वहां से कोई न कोई, जैसे हम लोग को रोते हैं, वहां से कोई न कोई एक द्रव निकलता है। तो हर एक कोई, हाँ, किसी को, हर एक के जीव के अंदर ये जो मरने की वह है ना डर, सबको है। इसी को हम कहते हैं योग दर्शन में अभिनिवेश। अभिनिवेश, मरने का डर। सब जानते हैं कि एक दिन हम आए हैं तो एक दिन मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, इसी को अभिनिवेश कहते हैं। तो यहाँ पर लोक किसे कहते हैं, लोक का परिभाषा यही दिया गया, जहां पर कोई भी प्राणी अपने पिछले कर्मों के फल का भोग करने के लिए जाता है, उसी को लोक कहते हैं।
और इसीलिए इसी कैटेगरी में देवता जितने हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं और जितने भी लोग हैं सभी लोक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, वो लोग अलग अलग लोक हो गया, ये हमारा अलग लोक हो गया, सबका लोक ही एक ही है। एवं इक्षित्वा आलोच्य, इस प्रकार इक्षण यानी आलोचना करके, यह दूसरा मंत्र है, इसको समझें। इसमें भी 3 खंड करके समझना पड़ेगा। पहला, स इमाम लोकान सृजत, अर्थ यही है कि वही, कौन वह, वही जो आत्मा था, इसने इन लोकों का सृजन किया, लोकों का, इस संसार के लोकों को बनाया, सृजन किया। तो अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, अब बाद में भाष्य में आएगा कि क्या आर्किटेक्ट ने बनाया या किसने बनाया, कैसे बनाया? अरे नहीं भाई, वो अपने आप ही बनाया, कोई मटेरियल नहीं लाया, कुछ नहीं। तो कैसे? जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपने अंदर से ही निकालती है और बना लेती है। फिर प्रश्न ये होता है, यही तर्क है, और तर्क को हम उधर में नहीं जाएंगे तर्क में, तो अर्थ बता दे रहे हैं आपको, सार उसका केवल सार। तो मकड़ी बनाती है, जो अपना बिलनी कहते हैं, क्या कहते हैं, बनाती है ना, तो कहाँ होता है, उसके लिए कोई जगह चाहिए ना। तो ये आत्मा कहाँ बनाएगा, क्योंकि सर्वत्र तो ही खुद ही व्याप्त किया हुआ है, तो कोई जगह तो खाली नहीं है। इस पूरे सृष्टि में कोई स्थान नहीं है कि जो कि आत्मा से खाली हो, तो कैसे बनाएगा? तो इसका आगे आएगा, पहले इसका अर्थ समझना फिर आएगा। ये 4 लोगों की पहले सृष्टि हुई, कौन कौन? अब दूसरे नहीं भैया, लोक की बात हो रही है, वो तो जीव हो गए ना, और वो तो अंडज, जरायु में हम लोग हैं, पशु लोग हैं। अंडज माने उठिया वगैरह आ सकते हैं, जो भी अंडे के द्वारा होते हैं। और उद्भिज, जो जमीन से होते हैं, और एक होते हैं स्वेदज, ये 3 कहते हैं। उद्भिज के अंदर स्वेदज जाते हैं, जो पसीने से हो जाते हैं, उनको चीलर वगैरह होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? हाँ, यह एक अम्ब है, एक का नाम वो पहले आया था ना, अम्ब। दूसरे का दिया मारीच, तीसरे का दिया यह मृत्युलोक, और चौथा दिया आपका अध। उसको कहिए, अध को तो अम्ब कहा है, आप दिया यानी जल दिया, लेकिन जल का मतलब यह है कि पृथ्वी के जब नीचे जाओगे ना, तो जल की मात्रा ज्यादा होती है। लोक है जिसको आप 7 लोगों के नाम से किया ना, क्या अतल वितल सुतल इत्यादि। यहाँ पर कुछ संत लोग कहते हैं नहीं, वो कहीं नहीं है, सब यहीं पर है, सब यहीं पर है। लेकिन अभी कठोपनिषद में आया था कि स्वर्ग लोक हमें ऐसा चाहिए जहां पर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जहां पर भूख प्यास भी नहीं लगती है। नचिकेता का जब राज से प्रश्न था, पिछला जो कठोपनिषद पढ़ाया था, तो इसका मतलब स्वर्गलोक भी अलग है। तो यहाँ पर कैसे बताया गया? अभी तो हो गया क्या, मरीच कहते हैं जो यह सूर्य की जो रेशमी आती है ना, बादल के नीचे, बादल के नीचे वह स्थान जो है, यह मरीच का है, उसको मरीच कहते हैं। और उसके ऊपर वाला 2 प्रकार से यहाँ पर दृष्टियां, एक तो कहते हैं जो यह जो आकाश दिखाई दे रहा नीला नीला, इसके ऊपर जो है अंतरिक्ष है, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है उसके नीचे अंतरिक्ष है, आकाश के नीचे ही अंतरिक्ष। और फिर उसके अंदर फिर एक मेघों का पट्टी दिखाई देता है, बादलों का दिखाई देगा। और जब जो हवाई जहाज से जाता है ना, उसको अच्छी तरह से मालूम है कि ऊपर जाता है और नीचे बादलों की पट्टी है। तो उसके नीचे यह है जिसको मारीच कहते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें आती हैं तो वह हल्की सी धूल सी होती है, तो उसको मारीच वर्ड दिया जाता है। तो अम्भ और मारीच, अम्ब को ही एक प्रकार से अंतरिक्ष कहा, अम्ब को ही अंतरिक्ष है, और मारीची को यहाँ पर इसके नीचे वाला पोर्शन दिया, आकाश समझ लो, और मृत्यु लोक यही है, और आप वाला नीचे वाला जो भी है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया। अभी भाष पढ़ेंगे तो और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो इसको पृथ्वी कहिए, जो भी कहिए। और फिर आपको क्या दिया,
यह नीचे आया है ना, मारीच, मरम, आपो, अदो, अंभ, यह चारों लोगों का बात कर लिया। फिर तीसरे में आता है परेण दिवम दौ प्रतिष्ठा अंतरिक्ष मरीच। यहाँ पर जो तीसरा खंड है ना, इसमें हर एक लोगों का डिफिनीशन दिया है। श्रुति माँ ने खुद ही बताया है। क्या बताया? अम्ब का देखो, अम्ब का परिभाषा बताया है, परेण दिवम दौ प्रतिष्ठा, यानी जिसकी प्रतिष्ठा स्वर्ग ही है, जो द्यूलोक से अलग है। द्यूलोक से परे है और स्वर्ग ही जिसकी प्रतिष्ठा है, उसी को अंतरिक्ष या उसी को मरीच, अरे अंतरिक्ष कहते हैं, अम्ब कहते हैं, सॉरी, इसको अंतरिक्ष कहिए या अम्ब कहिए, अम्ब, अम्ब नाम दिया। अम्ब नाम अभी पहले नहीं सुना होगा हम लोगों ने, इस उपनिषद के पहले मैंने भी नहीं सुना था। 2-3 साल पहले गुरुदेव ने पढ़ाया था, शायद लखनऊ में पढ़ाया था, इसको लखनऊ में पढ़ाया था। तो यह अम्ब की परिभाषा दिया कि अम्ब क्या है? परेण दिवम दो लोक से परे है और जिसका प्रतिष्ठा ही यह स्वर्गलोक या अंतरिक्ष है। यह बताया यहाँ पर, अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर स्वर्ग लिया, उसको कहते हैं अम्ब। इसका मतलब यह हो गया, इसके हिसाब से जितने भी बड़े बड़े आप 7 लोगों की बात करते हैं ना, 6 की, या दूसरे शब्द में कहिए साकेत है, मणिद्वीप है, गोलोक इत्यादि, सब उसके अंदर ही आ जाएंगे। कैलाश तो यही पर है, कैलाश तो हम लोग भी गए में हैं। खैर, इन सबकी जाति जितना ही किया जाए इसमें कम है। और उसके बाद दिया मरीच क्या है? यह जो अंतरिक्ष है ना, वह तो अंतरिक्ष के परे है, अंतरिक्ष को ही मतलब यह आकाश के इधर, यही जो है आपका यह मरीच है। पृथ्वी क्या है? यह पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, मरलोक, यही पृथ्वी है, इसके लिए दिया मरीचय, अंतरिक्षम मरीच, अंतरिक्ष ही मरीच है, मरीच ही अंतरिक्ष है। पृथ्वी मरो, यह मृत्युलोक ही, पृथ्वी ही मृत्युलोक है। अधस, अध आप, और इसके जो नीचे है पृथ्वी के, वही आप लोक है। यह आप क्यों कहा? आप माने जल होता है, तो यह है कि उस लोक में जल की बहुलता होती है, जल ज्यादा होता है और पृथ्वी कम होता है, समझ रहे? तो यहाँ पर यह ऋग्वेद का दूसरा मंत्र जो है, ऋग्वेद नहीं मतलब अथर्वोपनिषद का, इस दूसरे मंत्र में 4 लोकों की बातें कही गई। एक तो अंभ, मरीचि, तीसरा मृत्युलोक यानी पृथ्वी, और चौथा जो है आप। अम्बलोक को बताया गया कि इसका प्रतिष्ठा स्वर्गलोक है और द्यूलोक से परे है, और दूसरा मारीच को बताया गया कि अंतरिक्ष ही यह मरीच है, और पृथ्वी को ही मृत्युलोक, इसमें कोई बात नहीं है, और आप पृथ्वी के नीचे, यह हो गया। अब इसमें यहां से देखें आप, एक तस्मात् आत्मभूत नाम रूपो उपादान भूत स सर्वज्ञो जगत निर्मित इत्य विरोध। यहाँ पर बता रहे हैं वह क्या है, वह जो आत्मा कैसा है, वह सर्वज्ञ है, वह आत्मा सर्वज्ञ है। और क्या है? अपने वही जो है, यहाँ पर कहते हैं, इसको बताया गया है ना, किसी भी वस्तु जो बनती है उसके कारण 3 बताए गए हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक सहायक कारण। निमित्त कारण जैसे घड़ा, कोसा इत्यादि बनता है मिट्टी से, तो कुम्हार जो हुआ, कुम्हार जो बनाने वाला है, उसको निमित्त कारक कहते हैं, और जो मिट्टी है उपादान कारक, और जो उसमें अन्य चीजें आती हैं, डोरा आता है, चक्की इत्यादि आता है जिस पर घुमाते हैं, उसको सहायक कारण कहते हैं। तो यह जो जगत बना, इसका निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारक वह ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से, यहाँ पर 2 मत के रूप में इसको बताया गया। कौन कौन? पहले बताया गया
कि जगत उपादान भूते संभवतः, जगत का वह कारण क्या है? उपादान कारण कौन है? वही ब्रह्म है। तस्मात् आत्मभूत नाम रूप उपादान भूत, वह उपादान स्वरूप हो करके ही वह आत्मा इस संसार का रचना किया, इस जगत का रचना किया। इसका मतलब जो पहला जो मत था वह अभिन्न निमित्त उपादान कारक के रूप में रचना किया। दूसरा, अगर यह एक तो यह मत है, दूसरा मत है यह है, इसमें कोई विरोध नहीं है। वैसे यह भी बता दिया, जगत निर्मितम इति अविरुद्धम, इसमें कोई 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 मत वाला विरोध नहीं किया। यह जो अभिन्न निमित्त उपादान कारक के लिए बताया कि वही स्वयं बनाया, मटेरियल भी स्वयं ही बना, सब कुछ वही है। दूसरा मत है, अथवा यथा विज्ञान व मायावी निरुपादान आत्मनम एव आमांतर तु अनेकाशेन गच्छ आकाशेन होगा, अनेक आकाशेन गच्छत इव निर्मिते तथा सर्वज्ञो देव सर्वशक्तिमाय आत्मानम एव आत्मतेन जगत रूपेण निर्मितम इति युक्तम। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया, पहले दृष्टांत को सुने, वैसे कहीं बताया तो था मैंने, लेकिन फिर भी सुनना पड़ेगा। जैसे एक मायावी कोई है, विज्ञान व मायावी, मायावी का मतलब यहाँ पर जादूगर से ले लें। जादूवी क्या करता है? वह कोई उपादान उसके पास कारक नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, उपादान का मतलब कोई सामग्री नहीं है, स्वयं अपने को ही अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ मालूम पड़ता है। इसमें दृष्टांत क्या दिया गया कि कोई जादूगर आया, तो एक राजा ने पहले अनाउंस किया था, जो भी ऐसा कोई अनहोनी चीज दिखाएगा तो उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे, बहुत सारा। तो वह जादूगर जो है अपनी पत्नी के साथ आता है, 5-6 दिन का टाइम मांगता, पहले आने के बाद 5-6 दिन का टाइम मांगा, फिर आता है तो क्या कहता है? राजन, ऐसा है कि स्वर्गलोक में देवताओं से और राक्षसों से लड़ाई छिड़ गई है, मेरे को बुलाया है इंद्र ने, तो मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन तब तक मैं वापस नहीं आऊं, मेरी पत्नी के रक्षा का भार मैं आपको सौंप रहा हूं। राजा ने, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बहुत महल है, अपना कहीं भी रहेगी, पड़ी रहेगी, खाए पिएगी, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह क्या करता है जादूगर, एक होता है कहीं किसी बिल्डिंग पर चढ़ना हो तो कांटेदार एक मोटी रस्सी में बांध देते हैं, उसको फेंक देते हैं तो वह दीवार को पकड़ लेता है, जो दीवार के जो ऊपर होगा ना, जहाँ छत होगा, उसको पकड़ लेता है, चढ़ जाते हैं। ऐसे ही वह फेंकता है, हालांकि है कुछ नहीं, सब एक कल्पित चीजें हैं, और वह जैसे चढ़ता है कोई, वैसे चढ़ करके चढ़ते हुए प्रतीति हो रही है गया नहीं, कोई कहीं गया हुआ नहीं है, प्रतीति हो रही है, चढ़ गया। कुछ समय के बाद वहां से कभी हाथ कट के गिर रहा है, कभी सिर गिर रहा है, कभी पैर गिर रहा है, कभी धड़ गिर रहा, ऐसा मानो। अब पत्नी लोग रोने लगी, यही तो माया है, यही लगे कि हमारे पति तो मर गए, अब मैं तो सती हो जाऊंगी। राजा ने कहा अपने नौकरों से वह सब इकट्ठा करवा करके चिता जलवाया, और वह उसको ले करके सब जोड़ जाड़ करके वह सती हो जाती है। कुछ समय के बाद, बहुत लंबा नहीं, 2-4 दिन के बाद, वो कहता है, राजन हमारी पत्नी को दीजिए ना, मैं आ गया, पत्नी हमारी कहाँ है? मैं आ गया, पत्नी कहाँ है? तो राजा कहती है, वो तो बहुत गड़बड़ हुआ, सोच विचार में पड़े जाते हैं। 2-2 प्रकार से इसको बताया जाता है। फिर भीड़ से पत्नी आती है और दोनों मिल जाती हैं। तो जब मिल गई तो पत्नी कहती है, राजन अब हमारा इनाम दीजिए, आपने अनाउंस किया था ना, देखो ये अनहोनी है कि नहीं है, हम दोनों कहीं नहीं गए थे, न मरी थी, न वो मरे थे, न मैं सती हुई थी, और न यह आकाश में चले थे, कहीं कुछ नहीं हुआ था, यह केवल जादू का
जादू था, माया था। तो यही पर यहाँ पर बताया गया है, जथा एक विज्ञानवान, एक ज्ञानी मायावी, माया का ज्ञान रखने वाला, यह कोई उपादान कारण भी नहीं होने पर भी अपने आप ही एक आकाश में चढ़ता हुआ दिखाई देता है, अपने माया का एक निर्मित कर देता है। रस्सी भी माया के द्वारा है और उस पर चढ़ता हुआ जाता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से वह जो हमारा परमात्मा है, वह जो आत्मा है, वह सर्वज्ञ है, वही देव है, वह सर्वशक्ति युक्त है, महामाया, मायाइयों का भी महामाया है, महामायावी है। आत्मा एव आत्मन तु ए जगत रूपेण निर्मितम। और उसी, अब यहाँ पर क्या है, एक बताया गया होगा कि एक माया की शक्ति लेकर के वही परमेश्वर दूसरे रूप में सोपाधिक रूप धारण करके माया को साथ लेकर के जगत की रचना करता है। तो वह माया की शक्ति से यह संसार बना। तो यह दूसरी उत्पत्ति दिखाई दी गई। दूसरी, एक तो यह है कि वह स्वयं अभिन्न निमित्त उपादान कारक के रूप में, और दूसरा बताया गया यहाँ पर कि वह माया का सहारा लेकर के, क्योंकि महामाई है तो माया का सहारा लिया। और माया के साथ में यह पुराणों में भी आता है कि भगवान ने वही जो सोपाधिक ब्रह्म के रूप में, और वही उनकी अचिंत्य शक्ति जो माया, उसके द्वारा जगत की सृष्टि की रचना होती है। तो यह दो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो ऐसा होने पर एवं च सति कार कारण उभय सत असत आदि पक्ष न प्रसजन्ते सु अनिराकृताश्च भवन्ति। कह रहे हैं असद असद जितने भी असद इत्यादि का जो खंडन करने वाले हैं ना, मत हैं, उनका सब यहाँ पर निराकरण, पूरा तरह से निराकरण हो जाता है, क्योंकि उनका जो मत है यहाँ पर नहीं था। यह समझ में आया कि नहीं आया? संसार की ये जो सृष्टि की रचना है दो प्रकार से यहाँ पर बताया गया हमारे वेदांत, इस उपनिषद के अनुसार। एक तो यह है, वह परमात्मा स्वयं जो है निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान कारक बन करके अपने आप ही बनाया। दूसरा, इसको मानो नहीं तो दूसरा, वह बहुत बड़ा मायावी है, जैसा ये जादूगर करता उसी प्रकार से वह माया का सहारा लेकर के यह सृष्टि की रचना की। तो माया क्यों? क्योंकि सृष्टि तो है ही नहीं, काल्पनिक है। कई बार बताया क्या ना, ये पूरी सृष्टि काल्पनिक है और अध्यस्त है किस पर? माया पर नहीं, उसी जो परम पिता पर, उसी पर अध्यस्त है। पूरा जगत प्राणी सब अध्यस्त है। अब देखो, हम लोग कुछ है नहीं, अब फिर भी क्या पड़े रहते हैं, 2 4 पे पड़े रहते हैं। अभी इतना हुआ, देखो यह संसार की रीति है। अगर किसी के पास मान लो छोटा आदमी है, 900 या 950 रुपया हो गया, 999 हो गया, सोचता है 1 रुपया 50 रुपया और मिल जाते 1000 हो, इसकी गड्डी बना करके कहीं जतन से रख में या बैंक में जमा करा दें। और बड़ा हुआ तो 10,000 के करीब पहुंचा, भी 10,000 नहीं हुआ, 9,900 9,800 हुआ, तो फिर वो जुगाड़ करने लगता है कि इतना पैसे और कहीं से आ जाए, और वो आता है तो 10,000 की एफडी करा दिया। आजकल बैंकों में ऐसा सिस्टम है कि उसमें एक आप लिख दो, टाइप कर दो कि 10,000 से ऊपर जो होगा अपने आप ही एफडी हो जाती है। तुम्हें तो मालूम होगा ना, अपने आप एफडी हो जाती है। अच्छा, कुछ फार्म जाने की, भरने की, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक बार आपने वो उनको बैंक वालों को आदेश दिया और अपने मोबाइल से सब कुछ काम हो जाता है, एफडी बन जाती है। विशेष करके प्राइवेट बैंकों में, एसबीआई वगैरह में शायद नहीं होता होगा, पता नहीं होता होगा। केवल जो एच सब्सिडी इत्यादि में, आईसीआईसीआई में, इन सबों में यह हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी प्रकार से यह सब क्रियाएं चलती रहती हैं। यह संसार भी इसी प्रकार चलता है। और जो बहुत बड़ा होगा, मान लो 1 लाख वाला हुआ, 99,000 हो गया, तो सोचता है कि 1,000 हो जाए, 1 लाख की करते हैं। इसी प्रकार से करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब इसी चक्कर में, इसी माया में सभी पड़ रहे हैं। है कुछ नहीं। कोई कहता है यह काम कर दें तो हम बिल्कुल खा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक हमारे मित्र थे, अभी भी हैं वैसे, अभी मित्र थे नहीं बल्कि हैं,
वो कहते थे इतना काम हो जाए तो मैं बिल्कुल, और कुछ नहीं, वह लड़के की बात थी कि लड़का कहीं लग जाए तो फिर सब हो जाए। लड़का की नौकरी भी लग गई, लेकिन जहाँ थे बल्कि उससे बदतर हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। आगे मतलब उसको छोड़ नहीं पाए। यह नहीं है, धन की दृष्टि से, माया की दृष्टि से आगे बढ़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कौन जाए पूछने के लिए। लेकिन धार्मिक धर्म भी नहीं आता उस कैटेगरी में। धर्म तो पूजा कर लिया वही अधार्मिक है, अब दान दे रहे हो धार्मिक है। आप अपने को जानो ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोक्ष के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हो ना। धार्मिक जितने भी हैं वह मोक्ष उनकी प्राप्ति थोड़ी होती है, यह अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसीलिए बताया कि भक्तों का भी खंडन किया गया ना, कि जो 3 देवता बताए गए इनका भी खंडन किया गया, क्योंकि वो तो एक ही है, उसमें 3 कैसे हो सकते, 2 की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती, 3 कैसे हो सकते हैं। तो ये सारा जगत काल्पनिक है। आप क्या है, हम आप क्या माने, ये सत्य है, इसीलिए इसके पीछे पड़ेंगे। और आप एक आदमी नहीं, सभी जितने भी हैं। अरे कीड़े भी सोचते हैं कि ये यहाँ पर है ना, तो वो सोचता दूसरा ना आने पाए हमारे घर में, यह हमारा घर, आपके शरीर में, अपने शरीर में कहीं से रक्त निकालेंगे तो करोड़ों मिलेंगे, और वह भी अपना एक एक हद्दा बना रखे हैं उसमें, अपना एक जगह कि यहाँ से आएगा दूसरा आएगा तो वह सारे परिवार के साथ लड़ते हैं, उसी में मरते भी हैं और सब निकल जाते हैं। कई बार ये होता कि आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के स्पेशल दवाई नहीं देता है, हा? देता है कि नहीं, ये तो देखा होगा, हा? नहीं देखा होता है, देखा है ना। तो यही होता है, ये सब काल्पनिक चीजें है, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो जान जाता है ना, फिर इस संसार के चक्कर में कभी भी नहीं आता, जान जाता है कि सब माया ही है, कुछ नहीं है। लेकिन जो नहीं जानता है, इसमें पड़ा रहता है अपने कि यह हो जा वो हो जा, बस ठीक है, और होता कुछ नहीं है। किसी दिन प्राण निकल जाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर करता है, जो इच्छाएं रह गई फिर वही इच्छाएं फिर पूरी करता है, ऐसे ही चलता रहता है संसार, यही है। अच्छा, अब आगे इसका और बता रहे हैं। कहा लोकान सृजत्या, 3 लोकों की रचना की, तो यही आता है अंभा, या जो पीछे बताया गया था दूसरे में, अंभो, मारीच, मृत्युलोक और मरम लोक इसको कहा गया यहाँ पर, और आप लोग की बातें आई। अब देखो यहाँ पर भाष्य में बताया गया, आकाश आदि क्रमेण, आकाश आदि क्रम से कहा, क्या मतलब, आकाश से क्या बना, वायु बनी, वायु से तेज बना, तेज से जल पृथ्वी, यह उसको क्रम से बताया। अंडम उत्पाद्यम अंब प्रभृत्यानि लोकान सृजत, इस एक अंडा को उत्पन्न करके उससे अंब और जितने भी लोगों की बात हुई है, अंब, मारीच, मृत्युलोक और आप लोग की सृजन किया। उन अंब आदि लोगों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है, यह श्रुति ने अपने आप बता दिया, तो भाष्यकार जी का इसके विषय में कोई भाष्य नहीं, ऊपर बता दिया ना श्रुति ने कि अंब क्या है और मारीच क्या है, मृत्युलोक क्या है और आप लोग क्या है, ऊपर मंत्र बता दिया गया, तो उसकी आगे व्याख्या नहीं की गई है। अब आगे देखिए, टाइम देखते रहना। अद, अब एक शब्द आया था मंत्र में, अद शब्द, तो अद तद अंभ शब्दवाच्यो लोक परेण दिवम द्विलोक तत्परेण परमम अस्तात, यह अंब शब्द से जो कहा जाने वाला लोक है, यह द्विलोक से परे है, यानी अंब को ही अद कहा। वह अच्छा, वह जल मेघों को धारण करने वाला, वह जो बादल होते हैं ना, उसी को धारण करने वाला होने से उसको अंब कहा जाता है। दौ प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अंभ स्वलोकस्य, वह दूर, और क्या है, अंब लोक का जो प्रतिष्ठा क्या है, क्या बताया गया था, अंतरिक्ष बताया गया था ना, वही उसका स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक उसकी प्रतिष्ठा है। और द्विलोक अधता अंतरिक्षम, और द्विलोक के नीचे अंतरिक्ष है, यानी मारीच लोक है। यानी सबसे पहले क्या हो गया, अंब, उसके नीचे मारीच, और उसके नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे क्रम से ऐसे ही है।
यह क्यों कहा गया उसके लिए बताते हैं कि अनेकों स्थान उसमें भेद होने के कारण उसको मरीचि कहा गया। क्यों? द्विलोक अधता अंतरिक्षम जत मरीचय एको अपि अनेक स्थान भेदत्वाद बहुवचनम, इसलिए उसमें बहुत भेद है, इसलिए उसको यह मरीच शब्द से इस्तेमाल किया गया। मरीच भीरवा रश्मि भी संबंधात, मरीच शब्द क्या कहते हैं उसको? सूर्य की जो रश्मियां होती हैं ना, रश्मियां उसमें आती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए उसको मरीच कहा गया। मतलब नीचे का लोक हो गया, वह जो अम्ब से नीचे का है, यहाँ से उसका एक क्लेरिफिकेशन दे दिया, स्पष्ट कर दिया कि अम्ब ऊपर वाला है और उसके नीचे वाला जो है मारीच है। अम्ब मतलब जिसमें स्वर्ग आदि लोक हैं, अब कहीं भी हैं, और उसके नीचे जो है आकाश के नीचे यह हो गया। पृथ्वी मरो, और यह जो पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक बना दिया या पृथ्वी लोक बना दिया, ठीक है। और इसके नीचे जहां अधः तात पृथिव्या आप पहुंचते, इसके नीचे वाला लोक आप लोक से जना दिया, जिसमें कहते हो ना जानवर भी तो रहते हैं, सांप वगैरह भी तो इसी में रहते हैं, बिल में जो नीचे रहते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। और कहाँ है? वृक्ष भी नीचे रहती है, यह तो हम लोगों ने खुद ही देखा हुआ है। यद्यपि पंचभूतात्मकम लोकानां तथापि बाहुल्य बाहुल्य बाहुल्यात नाम अभि व अम्भो मारीच मरम आप इत्युच्यन्ते, फिर भी यह चार प्रकार के जो नाम बताया गया, अम्भ, मारीच, मर और आप नाम से यह चार लोग विख्यात हो गए, और यह आपका समाप्त भी हो गया। अब तीसरा मंत्र कल से प्रारंभ होगा। यह समझ में आ गया? कुछ नहीं आया? हाँ, चार प्रकार के लोग बताए गए, एक अम्भ, मारीच, मर मृत्युलोक और आपलोक। मतलब ऊपर वाला सबसे जो इसका स्वर्ग ही प्रतिष्ठा है और अंतरिक्ष से ऊपर है, उसको बता दिया गया, आप यह अंतरिक्ष ही कहिए, उसको बता दिया गया अम्भ। उसके नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर सूर्य की किरणें इत्यादि पड़ती हुई दिखाई देती हैं, उसको बता दिया गया आपका मरीच लोक, क्योंकि बहुलता के कारण वहां पर मरीच किया गया, अनेक भेद हैं, और यह पृथ्वी पर जितने भी हैं इसको मृत्यु लोक, और इसके नीचे वाले को आप लोग, यह चार लोकों की सृजन बताया गया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।